सुप्रभात छात्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का चैप्टर नंबर 2 स्वर्णकाकः। इनकी एक्सरसाइज नंबर 1 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। प्रश्न पहला है, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धन वृद्धा की पुत्री कैसी थी। तो आंसर है हमारा, देखिए नीचे लिखे हुए हैं, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि निर्धन वृद्धा की बेटी विनम्र और सुंदर थी। बालिकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत्। बालिका ने पहले क्या नहीं देखा था। तो बालिकया पूर्वम स्वर्णकाकः रजतचंचू स्वर्णकाकः न दृष्टम आसीत्। कि बालिका ने पहले स्वर्णपक्षः रजतचंचू अर्थात सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा नहीं देखा था। थर्ड, रुदन्तीं बालिका काकः कथम आश्वासयत। कि रोती हुई बालिका को कौवे ने किस प्रकार आश्वस्त किया या विश्वास दिलाया। तो उसने कहा कि रुदन्ती बालिकां काकः अकथयत। रोती हुई बालिका को कौवे ने कहा, हे बालिके माँ शुचः दुखी मत हो, सूर्योदयात प्राग सूर्योदय से पहले ग्रामात बहि पीपल वृक्षन अनु त्वया आगंतव्यम अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। कि रोती हुई बालिका को कौवे ने आश्वस्त किया कि हे बालिका दुखी मत हो, सूर्योदय से पहले गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आओ, मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, बालिका किम दृष्टा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तो बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयं प्रासादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका ने वृक्ष के ऊपर सोने से बने हुए महल को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। 5, बालिका केन सोपानेन स्वर्णभवनम आसदात। कि बालिका किस सोपान के द्वारा सोने के भवन में वह पहुंची। तो आएगा बालिका स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण भवनम आससाद। 6, सा ताम्रस्थाल्याः चयनाय किम तर्क ददाति। कि वह तांबे की थाली के चयन के लिए क्या तर्क देती हैं। सा ताम्रस्थाल्याः चयनाय तर्कं ददाति यत् अहं निर्धना ताम्रस्थाल्याम एव भोजनम करिष्यामि। कि मैं निर्धन हूँ इसलिए तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। गर्भिता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत। घमंडी बालिका ने कैसी सीढ़ी मांगी और कैसी प्राप्त की। तो गर्भिता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत, यानी उसने सोने की सीढ़ी मांगी और मिली उसको तांबे की सीढ़ी। ताम्रमयम सोपानम च प्राप्नोत। तो यह थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर। एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारी, अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। कि नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखे। पश्चात का होगा पूर्वम। हसितुम का विलोम होगा रोदितुम। पश्चात ये ना होता है बाद में, पूर्व में ना पहले। हसितुम रोने के लिए, सॉरी हंसने के लिए, रोदितुम रोने के लिए। अधः यानी नीचे, इसका हो जाएगा ऊपरी ऊपर। श्वेतः सफ़ेद होता है, विलोम होगा कृष्णः। सूर्यास्तः अर्थात सूर्यास्त
विलोम होगा सूर्योदयः, और सुप्तः अर्थात सोना, और जागृतः या प्रबुद्धः, जागृतः भी लिख सकते हैं या प्रबुद्धः भी लिख सकते हैं। प्रबुद्धः चैप्टर में आया है। तो यह थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 6। एक्सरसाइज 3, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। ग्रामीण निर्धना स्त्री आवसत, निर्धना स्त्री पर अंडरलाइन है, तो हमें सिर्फ उसी के स्थान पर हमें क्वेश्चन वाला वर्ड लगाना है। तो हो जाएगा कीदृशी, क्योंकि यहाँ विशेषता बताई है निर्धना स्त्री, तो ग्राम में कीदृशी स्त्री आवसत, कैसी स्त्री रहती थी। स्वर्णकाकम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत, सोने के कव्य को रोकने के लिए बालिका ने प्रार्थना की। तो किसको, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति का है स्वर्णकाकम, तो हम किम सर्वनाम शब्द का भी द्वितीय विभक्ति का लगाएंगे, तो बन जाएगा कम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। 3, सूर्योदयात पूर्वम बालिका तत्रोपस्थिता। सूर्योदयात पंचमी विभक्ति का शब्द है एकवचन का, तो कस्मात भी हमने पंचमी विभक्ति का लिया। तो कस्मात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, कि किससे पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। 4, बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, बालिका निर्धन माता की पुत्री थी। तो यहाँ पर आएगा किसकी, तो निर्धन मातु को षष्ठी विभक्ति का है, तो हम किम सर्वनाम का भी षष्ठी विभक्ति का एकवचन लेंगे। कश्य लुब्धा वृद्धा कश्य रहस्यम, सूर्योदयात पूर्वम, ये हो गया 4th वाला कि बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, 4th कि निर्धन माता की पुत्री थी, तो आएगा इसमें कश्याः। निर्धन मातु षष्ठी विभक्ति का है और स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए किम सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति का स्त्रीलिंग का शब्द लगाएंगे, तो बनेगा कश्याः दुहिता आसीत। और नेक्स्ट है प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत, प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर लिखना है। तो आप इसमें से देख करके इनके आंसर नीचे दिए हुए हैं, आप स्वयं लिखें और इन पूरी एक्सरसाइज को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। धन्यवाद।